अगर आप एक रीज़नेबल वैल्यूएशन वाला ठीक ठाक स्टॉक सही टाइम पे चुन लेते हैं, सो वो भी आपको एक अपॉर्चुनिस्टिक गेन दे सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो वैल्यूएशंस में ठीक ठाक है, आपके प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन रीज़नेबल वैल्यूएशन वाले स्टॉक जो ख़राब टाइम में ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं, वो अच्छे टाइम पे उनका शेयर प्राइस आपको सरप्राइजिंगली रिवॉर्ड कर सकता है। सो ऐसा ही एक स्टॉक है, इसके हम डेटा के बारे में सबसे पहले देखेंगे। इस कंपनी का नाम है फ्रेंड्स RACL गियर टेक। सो ये ऑटोमोटिव कंपनी कंपोनेंट लिमिटेड है, और आप समझ लीजिए कि एंगेज्ड इन ऑटोमोटिव गियर्स एंड कंपोनेंट्स बिजनेस। इसका मतलब है कि ऑटो एंसिलरी है बेसिकली। प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटी कंपनी और BSE में लिस्टेड है, ठीक है। 87 करोड़ इवन 100 करोड़ की कंपनी नहीं है। इस टाइप के कंपनीज में प्रॉब्लम दो रहता है। एक तो है कि ये इनके जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, वो बहुत लिमिटेड रहता है। मतलब जितना आप अगर लिस्टेड है तो लिस्टिंग नॉर्म्स के हिसाब से जितना देना चाहिए उतना दे दिए तो बहुत है। ऐसी बहुत कम कंपनीज है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जो कम्प्लीटली गवर्नेंस के रूल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जैसे इन्फोसिस टाइप की कंपनी, वो भी जब शुरू थी उन्होंने एक चीज़ किया था कि वो पहले से ही ये था कि गवर्नमेंट पे गवर्नेंस इशू पे हमको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, इसीलिए जो हम हैं वो हम पूरा का पूरा हम बताएंगे पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक में। लेकिन ऐसी बहुत कम कंपनीज होती हैं, ना के बराबर। सो और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इस टाइप की कंपनीज में आपको एक चीज़ देखने मिलेगा, और वो ये है कि आप देखिए यहाँ पे इतनी छोटी कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना, वो कब और किस तरीके से घूमता है, उनके साइकिल्स बहुत फास्ट रहते हैं। ऊपर या नीचे जो जाता है ना, ऊपर की तरफ भी जाए या नीचे की तरफ भी जाए, तो बहुत तेज़ी से मूव करता है, राइट। तो इसका पोजीशनिंग, इसमें एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक छोटे से मार्केट कैप के ऊपर मैंने इतना सारा बोल दिया, लेकिन ये चीज़ भी आपको पता रहना चाहिए, और ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, राइट। स्टॉक पी आपका रीजनेबल है, देखिए 16 का पी है। ROR, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का, ROC 17% का, 15% से ज़्यादा है। मतलब ये रीजनेबल या गुड बोल सकते हैं आप। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 17% का मिल रहा है। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन लुकिंग एट दीज नंबर्स हम इसको बोल सकते हैं कि चलिए ये होप कर सकते हैं कि कंपनी इसको मैनेज करेगा आगे जाके। ना यहाँ पे देखिए, इन्होंने 10 से 20% के बीच में मैनेज किया है। 2012 तक 19% तक था, उसके बाद 13% में भी आया था, और अब ये 13 से 17% में गया। एक जो चीज़ यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है वो है डेटर डेज। पहले इन लोग को अपना जो सामान का पैसा है जो बेचते हैं उनको 40 दिन में आ जाता था 2008 में, अभी वो 98 डेज हो गया, मतलब इनफैक्ट डबल हो गया है। सो ये चीज़ वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है, इसका एक इम्पैक्ट दिखाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। नाउ यहाँ पे एक चीज़ हुआ है कि इन्होंने अपना स्टेक जो है बढ़ाया है, ठीक है, 51 से 53% किया है। एंड अगर आप इनका देखते हैं कि इतनी छोटी कंपनी में जनरली इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट नहीं करते, तो आपके पास पब्लिक और प्रमोटर का स्टेक दिखेगा। सो यहाँ पे ऑन द फेस वैल्यू, अब इसका डीपर डाइव तो हम नहीं कर रहे फंडामेंटल का, ऑन ए फेस वैल्यू ये एक रीजनेबल दिख रहा है। यहाँ पे चीज़ें ऐसी कुछ नहीं जो चीज़ आपको ख़राब हाईलाइट हो। हाँ, डेट टू इक्विटी और वर्किंग कैपिटल साइकिल के ऊपर मैंने बोला तो ये दोनों चीज़ है, लेकिन ये दोनों चीज़ हम एक स्क्रीनशॉट में ऐसा बता दिए उससे नहीं होता। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, और इसका जो एनालिसिस रिसर्च होता है उसे भी हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे देखिए आप, ये इसका चार्ट है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए, आप जो मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, ये। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसका जो सपोर्ट है, इसका जो सपोर्ट है वो एग्जैक्टली वहीं पे है जहाँ पे ये 2005 का रेजिस्टेंस था। सो ये 51 पे इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है, पहले का रेजिस्टेंस। और ये 2005 का था, और ये ब्रेकआउट हुआ है 2017 में।
तो समझ लीजिए 12 साल का एक ट्रेंड था जो ब्रेकआउट हुआ है। सो इतना लंबा जब ट्रेंड ब्रेकआउट होता है जनरली, इसलिए मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड जल्दी बनते भी नहीं हैं, जल्दी टूटते भी नहीं हैं। सो आप देखें यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो जल्दी बनेगा भी नहीं और जल्दी टूटेगा भी नहीं। तो इतना 12 साल बाद जब ये टूटा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आ, हो सकता है कि कंसोलिडेट हो, करेक्ट हो या जो भी हो, लेकिन ये बात तो है कि यहाँ पे इतनी जल्दी ये ब्रेक नहीं होने वाला। ठीक है। सो इस बैकड्रॉप में हम चार्ट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। मैं फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए लाइन चार्ट में ले आता हूँ क्योंकि ये जो एरिया दिख रहा है ना, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन अभी अब बोल रहे हैं कि कैंडल स्टिक में थोड़ा सा यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं लाइन चार्ट में ले रहा हूँ। और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं वो फोरकास्टिंग है। अभी जो हम कर रहे हैं वो है फोरकास्टिंग, और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड फोरकास्टिंग है। ठीक है। ये मल्टी ईयर के लिए है, 3-5 साल। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको यहाँ पे ट्रेंड बनता हुआ नज़र आएगा। राइट। अभी आपको यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है। नाउ इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप जान लीजिए कि ये देखिए, ये सबसे पहला तो ये जो लेवल है 48 का, ये नहीं टूटना चाहिए। दूसरा, अगर ये टूट गया तो नेक्स्ट जो इस ट्रेंड के हिसाब से सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे आता है। सो मैं एक काम करता है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। सो ये है पहला, और इसके नीचे अगर टूटा ये 33 का है, क्योंकि 33 अगर टूट गया तो नेक्स्ट आपका आता है 9 एंड देन ये 6। तो इसीलिए 33 वाला जो है वो नहीं टूटना चाहिए। अब ऊपर की तरफ, अब जो मेन है ऊपर की तरफ। ठीक है। अब अगर पिछला ट्रेंड देखते हैं, सो हमको दिखता है पिछले ट्रेंड में, यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे 6000% का रिटर्न दिया था 2001 से 2005, मतलब 4 साल में। तो हम अगर कोई ऐसा ट्रेंड खोजने की कोशिश करें अगले 4 से 5 साल में, तो हमको जो रेंज दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा, वो इनफैक्ट बहुत बड़ा है। यहाँ पे 1100 से 2500 के बीच में दिखेगा। ठीक है। 1100 से 2500 के बीच में दिखेगा, जो यहाँ से बहुत ऊपर है इनफैक्ट। राइट। तो इतना बड़ा टारगेट जो है, जाहिर सी बात है इसको मल्टी ईयर लगेंगे। सो उसके लिए जो सेफ्टी जोन बनाएंगे वो है ये कि मिड में यहाँ पे देखिए आप, ये रेंज जो है इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। ये जो लाइन है इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। सो ये जो ट्रेंड बनेगा यहाँ पे देखिए, ये बनेगा आपका 218 से लेके 470 के बीच में, 218 से 470 के बीच में। अगर प्राइस इसको क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद सस्टेन करता है, ये देखिए यहाँ से इसको अगर प्राइस क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद सस्टेन करता है, तब हम इसके ऊपर जाएंगे। अनलेस ये वाला जो ट्रेंड है ना ऐसा फॉलो होगा। ये अगर क्रॉस करता है ये ऐसा लाइन और सब फॉलो उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला लाइन होगा, और उसका मैंने रेंज दिया हुआ है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।